या फिर आप एक नई एसआईपी स्कीम शुरू करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको किसी दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी ने आपसे कह दिया है कि भाई मत कर एसआईपी, तेरा सारा पैसा डूब जाएगा। आज इस वीडियो में हम किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे, हम सीधे डेटा, गणित और भारत सरकार की नियमित सेबी के आधार पर इस कड़े सच का पर्दाफाश करेंगे। क्या वाकई आपकी मेहनत की कमाई जीरो हो सकती है? अगर हाँ, तो वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो लोग करते हैं और उनका पैसा सच में डूब जाता है? वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। सबसे पहला और बड़ा डर, अगर वो म्यूचुअल फंड कंपनी ही बंद हो गई या पैसा लेकर भाग गई तो दोस्तों, भारत में म्यूचुअल फंड्स पर नज़र रखने के लिए एक बहुत ही सख्त संस्था है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास आपका पैसा सीधे कैश में नहीं रखा जाता, वे आपका पैसा देश के बड़ी कंपनियों जैसे टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस और एचडीएफसी के शेयरों में लगाती हैं। सरल उदाहरण, मान लीजिए आपने 1000 रुपये की एसआईपी की, उस एसआईपी के फंड मैनेजर ने उस 1000 को 50 अलग अलग बड़ी कंपनियों में बांट दिया। अब आप खुद सोचिए, क्या भारत की टॉप 50 कंपनियों एक साथ एक दिन बंद हो सकती है? प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कंपनियां भाग जाएगी और आपका पैसा जीरो हो जाएगा, यह डर पूरी तरह से गलत है। लेकिन रुकिए, लोग फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि उनका पैसा नुकसान हो गया? क्योंकि वे 3 बड़ी गलतियां करते हैं। पहला, शॉर्ट टर्म की सोच। कई लोग सोचते हैं कि आज एसआईपी शुरू की और अगले साल पैसा डबल हो जाएगा। अगर आप 1 या 2 साल के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में आते हैं या पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस समय शेयर बाजार नीचे गिर जाता है, तो आपका पोर्टफोलियो लाल, नेगेटिव दिखाएगा। शेयर बाजार का नियम है, यह शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर जाता है। दूसरा, पैनिक सेलिंग, डर कर पैसा निकालना। साल 2020 आपको याद होगा, 20 में जब कोरोना आया तो बाजार अचानक 30 से 40% गिर गया। उस समय लाखों लोगों ने डर के मारे अपनी एसआईपी बंद कर दी और जो पैसा बचा था उसे घाटे में निकाल लिया। इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अगर वो 1 साल और रुक जाते तो बाजार वापस दोगुनी ऊपर गया था। तीसरी गलती, गलत स्कीम या फर्जी फिक्स्ड रिटर्न के चक्कर में पड़ना। कोई लोग कई बार असली म्यूचुअल फंड के बजाय किसी फर्जी पोंजी स्कीम, चिट फंड या ऐसे कंपनियों में पैसा लगाते हैं जो हर महीने फिक्स रिटर्न का लालच देते हैं। याद रखिए, असली एसआईपी कभी भी आपको फिक्स रिटर्न की गारंटी नहीं देती है, वो मार्केट के हिसाब से चलती है। तो अब सवाल आता है कि आप अपने पैसे को सुरक्षित कैसे रखें और शानदार रिटर्न कैसे कमाएं। इसके लिए आपको सिर्फ 3 नियम का पालन करना होगा। नियम फर्स्ट, हमेशा 5 से 7 साल या उससे अधिक के समय के लिए पैसा निवेश करें। इतिहास गवाह है कि जिसने भी भारत के शेयर बाजार में 7 से अधिक या ज़्यादा साल के लिए एसआईपी की है, उसका पैसा कभी नहीं डूबा है, बल्कि उसे एफडी से कहीं बेहतर रिटर्न मिला है। नियम दूसरा, निवेश करने से पहले अपने पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड अलग रखें, ताकि बाजार गिरने पर आपको मजबूरी में अपनी एसआईपी न तोड़नी पड़ी। और नियम है तीसरा, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्की फंड के बजाय इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड में शुरुआत करें, जहां जोखिम बहुत कम होता है। निष्कर्ष पे आते हैं हम लोग। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि सही म्यूचुअल फंड में अनुशासन के साथ की गई एसआईपी में आपको पैसा कभी नहीं डूबता, बल्कि डूबता उनका पैसा है जो बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च के और शॉर्ट टर्म के लिए जुआ खेलने आते हैं। तो एसआईपी सही है। अगर आपको यह जानकारी सही और काम की लगी तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो एसआईपी करने से डरते हैं। वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपने एसआईपी शुरू कर दी है
ऐसा ही फाइनेंशियल नॉलेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।